हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने कम्युनिटी में एक पोल पोस्ट किया था जिसमें आप लोगों के ज़्यादातर वोट इसी चीज़ के लिए आए थे कि आप लोगों को यूपी टेट का इंग्लिश और मैथ पढ़ना है। तो अभी मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स आपके लिए एक डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर मैथ का वीडियो बना करके। मैं अभी आपको डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर का मैथ का भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी एंड इसके आने वाले दिनों में मैं आपको लगातार यूपी टेट से रिलेटेड इंग्लिश और मैथ के वीडियोस भी बना करके दूंगी। सो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो में। चलिए हम शुरू करते हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का पहला चैप्टर जो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसे इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोलेंगे एंड हिंदी में इसको बोलते हैं अनुपात और समानुपात, यानी रेशियो को अनुपात और प्रोपोर्शन को समानुपात बोलते हैं। ये सभी आप अच्छे से जानते ही हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ए अनुपाते बी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि ए अनुपाते बी बराबर 2:3 आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है। और इसी तरीके से समानुपात जो होता है वो होता है आपका ए अनुपाते 1:2 समानुपाते 3:4। मतलब यहाँ पे आपको दो अनुपातों की तुलना करके दिखाई जाती है कि जो ये वाला है इसका दोनों का गुणनफल बराबर होगा और इन दोनों का गुणनफल आपस में बराबर होगा। खैर जब मैं आपको समानुपात के क्वेश्चन बताऊंगी तब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि ए अनुपाते बी बराबर 4:5 बी अनुपाते सी बराबर 7 हो गई है 6:7। तो आपको बताना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान और बताना है ए अनुपाते सी कितना होगा आपकी ये वैल्यू। तो चलिए हम इसको लिखेंगे ऐसे। देखिए दिया क्या है, लिखा है कि ए अनुपाते बी बराबर आपका कितना है, ये है आपका 4:5। ये तो आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। फिर आपका दिया हुआ है बी अनुपाते सी बराबर कितना, ये दिया हुआ है आपका 6:7। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका यहाँ पे बी की वैल्यू 5 दी हुई है और यहाँ पे बी की वैल्यू आपकी 6 दी हुई है। ये जो आपका बी है यहाँ पे 6 दिया हुआ है और यहाँ पे 5 दिया हुआ है। और लेकिन हमें क्या करना है कि हमें इनको इक्वल करना है। एक जगह तो 5 एक जगह तो 6 लिखा हुआ है। तो हम ऐसा क्या करें कि बी की वैल्यू हमें सिर्फ एक ही मिले। तभी तो फ्रेंड्स इसको बराबर करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि इस वाले 6 से, जो यहाँ पे ये 6 लिखा हुआ है, इस 6 का इस 5 से और 4 से दोनों से गुणा करा देना है ताकि हमारी वैल्यू बराबर हो जाए। तो चलिए हम करके देख लेते हैं। ए अनुपाती बी हमारा इस प्रकार निकल कर क्या आएगा। पहले हम गुणा कराएंगे इस 6 का 4 में, ठीक है, 6 × 4 अनुपाते, फिर इस 6 का 5 में, 6 × 5। अब हमारी जो वैल्यू है ए अनुपाते बी, ये क्या निकल के रहेगी, 6 चौके 24 होता है, अनुपाते 6 पंचे 30, ये हो गया आपका 30। ठीक, अब चलिए हम निकाल लेते हैं बी अनुपाते सी। बी अनुपाते सी आपका क्या दिया हुआ है, 6:7। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बी अनुपाते सी 6:7 लिखा हुआ है और यहाँ पे बी अनुपाते सी, फिर वही बात हो गई कि यहाँ पे 4:5 बी की दो दो वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए हम इसको बराबर कर लेते हैं। और इसको बराबर करने के लिए हमें करना क्या होगा, उस बार हमने 6 का गुणा किया था 4 और 5 से, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ डिफरेंट आ रही थी। और इस बार हम क्या करेंगे, इस 5 का गुणा करेंगे 6 और 7 से, क्योंकि ये चीज़ इसके और इसके मान में अंतर ला दे रहा है। बात को समझिए कि हमें वैल्यू को बराबर कैसे करना है। उस बार क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि 4:5, तो ये बात तो ठीक है समझ में आ रही थी, लेकिन यहाँ लिख दिया कि 6:7। तो चलो इस 6 का 4 5 में गुणा करके हमने वैल्यू निकाल लिया। इस बार जो है ये 5 अंतर ला रहा है 6 और 7 के बीच में, ये रोला डाल रहा है। तो चलो भाई 5 का गुणा 6 और 7 से करा करके इसकी वैल्यू भी हम बराबर कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 × 5 अनुपाते 7 × 5 कर देंगे। तो जो हमारी वैल्यू है वो निकल कर क्या आ जाएगी, 30:35। किसकी निकल के आई है, बी अनुपाते सी की। अब आप ये देखिए ज़रा कि बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है 30 और बी की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है 30 आई है कि नहीं। बी की वैल्यू यहाँ पे भी 30, बी की वैल्यू यहाँ पे भी 30। तो अब बी का एक मान हो गया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अब लिख कर देख लेते हैं हमारा क्या आया है मान। ए अनुपाते बी अनुपाते सी इज इक्वल टू आपका क्या आया है, एक आया है 24, लिख लीजिए भाई 24 लिख लीजिए। बी का क्या आया है आपका 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30। और सी का आपका कितना आया है 35।
तो ये तो हो गई भाई आपकी किसकी, ये आपका क्वेश्चन पूछा था ए अनुपाते बी अनुपाते सी के मान पूछा था ना, तो हमने निकाल लिया ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 24 अनुपाते 30 अनुपाते 35। ये हो गया आपका पहला वाला। अब जरा देखिए हमें दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए अनुपाते सी निकालने के लिए। अब भाई ए अनुपाते सी जब हमें निकालना है तो ए और सी की वैल्यू तो निकल ही आई है। क्या है, ए की वैल्यू है 24 और ये जो सी है इसका है 35। निकल गया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं आप लोग को यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करा रही हूँ आप अच्छे से समझ लीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा कि मुझे ये वाला क्वेश्चन या फिर आपने जो उस दिन पढ़ाया उसका पहला क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं आपको अगले दिन जब वीडियो बनाऊँगी तो अच्छे से इसे समझा दूँगी। तो चलिए एक बार मैं आपको इसे फिर से समझा देती हूँ, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन थोड़ा सा क्या होता है आपको इसमें समझ में नहीं आता है, ये वाली चीज़ में ही लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम में आता है। तो मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर ए अनुपाते बी का मान दिया हुआ था 4 अनुपाते 5 और बी अनुपाते सी का मान दिया हुआ था 6 अनुपाते 7। तो हमें यहाँ पे b की दो वैल्यू दे दी गई थी, तो एक बार हमने a अनुपाते b को b की वैल्यू से गुणा करा करके यहाँ पे देखिए बराबर कर लिया। फिर उसके बाद b अनुपाते c में जब ये वाला मान यहाँ पर बदल रहा था तो हमने 5 अनुपाते 6 5 गुणे 6 और 7 गुणे 5 करके ये आपका वैल्यू बराबर कर लिया। फिर इस तरीके से हमारी क्या होगी, b की वैल्यू 1 हो गई, सेम हो गई, इसलिए ये गुणा हमने कराया था। चलिए ये तो हो गया पहला क्वेश्चन आपका। चलिए दोस्तों अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 8 अनुपाते 5 है। ठीक है, यहाँ पे ये पूर्ण विराम है, आप 51 मत समझिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ये वाली लाइन खत्म। दो संख्याओं का अनुपात 8 अनुपाते 5 है, यदि इसमें से छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या का मान बताना है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है भाई, दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात बराबर क्या दिया है, 8 अनुपाते 5 दिया है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि भाई जो छोटी संख्या है हमारी उसका मान है 12.5 और हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो आप क्योंकि मैथ के स्टूडेंट हैं और आपको मैथ का सबसे बड़ा खेल पता है कि जो चीज़ हमें निकालनी होती है अक्सर हम उसे मान लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या बराबर x। आई होप मेरी राइटिंग बहुत बेकार है पर आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि मैं लिख क्या रही हूँ। ठीक है, बड़ी संख्या बराबर x। अब हम निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। तो आपको देखिए ये पता होना चाहिए कि ये जो 8 अनुपाते 5 है हम इसको 8/5 भी लिख सकते हैं, ये चीज़ आपको पता ही होगी। आइए इसको हम इस तरीके से लिख के देखते हैं। 8 को 8/5 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है भाई, अब देखिए क्योंकि छोटी संख्या आपकी दी हुई है ये, ठीक है, और आप अच्छे से जान रहे हैं कि अनुपात चाहे जितना निकल कर आए, क्या बड़ी वाली संख्या का अनुपात कम हो जाएगा क्या, नहीं ना, वो तो ज़्यादा ही रहेगा। तो ये जो छोटी वाली संख्या है इसी में हम इसकी वैल्यू रखेंगे और ये जो बड़ी संख्या है इसमें x की वैल्यू रखेंगे, फिर हमें बड़ी वाली संख्या का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे करते हैं x/12.5। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा अच्छे से। हो सकता है आप मुझसे ये पूछेंगे या फिर आप ये जानना चाह रहे होंगे कि हम इसको 12.5/x भी तो लिख सकते थे ना, और ऐसा मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये 8 बड़ी संख्या है और 5 छोटी संख्या है और हमें यहाँ पे दिया हुआ है छोटी संख्या का मान 12.5। अनुपात भी जब निकल कर आएगा भाई तो अनुपात भी तो बड़ी और छोटी संख्या में फ़र्क लेकर आएगा। तो चलिए अब आप अच्छे से जानते हैं कि जब हम इस तरीके से बराबर में करके भाग वाली संख्या या बटे वाली संख्या लिखते हैं तो इसका तिर्यक गुणा हो जाता है। तिर्यक गुणा ऐसे ऐसे होता है, 5 का x में होगा, 8 का 12.5 में होगा। तो चलिए अब हम इसका गुणा करा लेते हैं। 5x और 12 का 8 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 12×8 = 96 एंड नहीं 5×8 = 40, 4 हासिल लिया एंड 12×8 = 96 और आपका ये 96 4 कितना हो गया, 100 हो गया भाई। ये तो पॉइंट इसके आगे यहाँ आ जाएगा। चलिए अब पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब क्या करेंगे, इस 5 को हम इधर कर देंगे और आपको अच्छे से पता है कि जब 5 यहाँ गुणा कर रहा है और जब ये 100 के पास जाएगा तो ये भाग करेगा। चलिए x =
काट दीजिए इसको, कितना मान आएगा, 20 पंचे 100, यही होता है ना। तो ये देखिए आंसर आपका निकल के आ गया कि आपकी ये जो बड़ी संख्या है, आपका बड़ी संख्या पूछा था ना, बड़ी संख्या का मान बताइए, तो बड़ी संख्या का मान हो जाएगा आपका 20। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है आपका A/B बराबर 3/5, B/C बराबर 2/3, C/D बराबर 4/7 और उसके बाद आपका दिया हुआ है D/E बराबर 7/3। तो A/E का आपको इसमें मान ज्ञात करना है। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको भले इस तरह से देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है, पर ये आपका 1 नंबर में ही आएगा डीएलएड में। चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया है कि A/B को हम 1/B लिख सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से मैं इसको आपको लिख के दिखाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा A/B, B/C, C/D, D/E और अब हम इन सब की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे इसी जगह पे। उसके बाद इसको सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा आंसर कितना आता है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा A/E अपने आप ही निकल के आ जाएगा। तो चलिए रख लेते हैं। देखिए A की वैल्यू हमें दी हुई है 3, B की वैल्यू हमें दी हुई है 5, फिर B की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 2 और C की वैल्यू लिखी हुई है 3, फिर C की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 4 और D की वैल्यू लिखी हुई है 7, फिर यहाँ पे D की वैल्यू आपको दी हुई है 7 और E की वैल्यू दी हुई है 3। तो देखिए यहाँ पे हमने ये लिख लिया है। अब देखिए ये जो चीज़ें इसमें कट रही हैं पहले हम उसे काट लेते हैं। काटने के बाद क्या होगा, हमको ये इजी टू सॉल्व हो जाएगा। कुछ ही हमको अंक मिलेंगे जिसको हमको गुणा उड़ा करके मान निकालना होगा। तो 3 से तो 3 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। फिर आपका यहाँ पे 7 से ये 7 कट जाएगा, कहिए बिल्कुल कट जाएगा। अब हम बाकी बची हुई संख्याओं का गुणा करा लेते हैं। 2 का 4 में, 5 का 3 में। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 5 तिया 15। ये A/E की वैल्यू निकल के आ गई 8/15। तो अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि A/E बराबर होगा आपका 8/15। एंड फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया कि नहीं, और इसके बाद मैं आपको और किसके द्वारा पढ़ा सकती हूँ। लाइक मेरा कॉपी पे पढ़ाना आपको अगर ठीक लग रहा हो तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। जल्दी मैं इसके और भी सारे क्वेश्चन लेके आऊँगी, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो था, इसलिए मैंने आज सिर्फ आपको 3 ही क्वेश्चन कराया है, ताकि मैं लोगों के आउटपुट जान सकूँ कि मेरे पढ़ाने पर लेकर के लोगों के क्या रिएक्ट हैं। सो दोस्तों जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको समानुपात से, विलोमानुपात से रिलेटेड और भी सारे क्वेश्चन कराऊंगी। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, मैं आपके डीएलएड का 3rd सेमेस्टर का पूरा मैथ कंप्लीट कराऊंगी।